फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक मेड आती है जो कि रुखसाना से कहती है कि माय लेडी, अभी अभी यहाँ पर जो नंबर 5 है उस रूम के पास में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखा गया है। इस बात को सुन के रुखसाना भी काफ़ी हैरान होती है एंड मन में सोच रही होती है कि रूम नंबर 5 यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा होगा और क्या जो जेसन है वो ठीक हो। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें 30 मिनट बाद जेरेमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी गार्ड्स के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होता है एंड वो कह रहा होता है कि तुम सभी लोग क्या यहाँ पर पागल हो चुके हो, क्या तुम यहाँ पर जो डियोन है उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे? तुम्हें पता है तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है और ये हरकत करके तुमने अपनी ही यहाँ पर जो कब्र है उसे यहाँ पर खोद लिया है। फिर हम देखते हैं वो एक गार्ड को उठा के दीवार में मारता है और कहता है कि जाओ और जाके रुखसाना से पूछो क्या उसने इवन ऑर्डर भी दिया था इस नीले बालों वाले बस्टर्ड को उस बेकार सी और डिस्गस्टिंग टी पार्टी में जाने के लिए। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर है ना अपने जेसन की तरफ देखता है एंड जैसे वो अपने जेसन की तरफ देखता है उससे एक चीज़ नोटिस होती है एंड वो होती है अपनी जेसन के गर्दन के ऊपर छोड़ी हुई हिक्कीज जो कि रुखसाना ने पिछली बार की थी। एंड अब इन सारी चीज़ों को देखकर जो जेरिन होता है वो अपना सर पकड़ लेता है एंड वो यहाँ पर जेसन से कहता है कि तुम एसोल तुम वहाँ पर जाओ। तो इस बात को सुन के जेसन उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात को क्यों ही सुनूं। इस बात को सुन के हम देखते हैं जेरेमी को काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो अपना पंच लेकर सीधा यहाँ पर जेसन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वो जेसन को नहीं बल्कि उसके पास में जो दीवार होती है उसके यहाँ पर है ना अपने पंच से पंच करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो दीवार होती है वो चकनाचूर हो जाती है। वहीं पर जो जेरेमी होता है उसे कह रहा होता है कि अगर ये पंच तुम्हारे चेहरे पर पड़ता ना तो तुम्हारी सही से यहीं पर पूरी तरीके से मौत हो जाती है। वैसे इन बातों को छोड़ो। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि ये जो नीले बालों वाला बास्टर्ड है यानी रुखसाना का टॉय वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है जबकि मैं इसके सामने खड़ा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा जेरेमी क्यों कर रहा है अचानक से, ये बात हमें जेसन समझाता है। वो बताता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर रुखसाना से बिलोंग करता हूँ तो हाउस के अंदर कोई दूसरा मुझे यहाँ पर टच नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मैं भागने की कोशिश करूँ तो इस एक्सक्यूज के थ्रू यहाँ पर कोई भी मेरे साथ में कुछ भी कर सकता है और इसी एक्सक्यूज का फायदा उठाकर जो जेरिन है वो मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आखिर यहाँ पर हम दोनों में से कौन शिकार और कौन शिकारी बनता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो जेसन होता है उसके चेहरे पर एक काफ़ी खतरनाक स्माइल आ जाती है। फिर हम देखते हैं जेरिन एंड जेसन दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो जेसन होता है वो थोड़ा जेरिन से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो जेरिन होता है वो जेसन के साइकिल्स को पकड़ के उसे अपनी तरफ पुल करता है एंड कह रहा होता है कि तुम मुझसे यहाँ पर बच के नहीं जा सकते हो, एक रियल मैन की तरह मेरा सामना करो। तो हम देखते हैं जेसन को जो कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए खुद को यहाँ पर है ना जो जेरिन होता है उससे छुड़ा लेता है एंड पीछे की तरफ हट जाता है। एंड हम देखते हैं जो यहाँ पर जेसन होता है मन में सोच रहा होता है कि डैम इट, ये जो साइकिल्स हैं वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर रही है। फिर मन में सोच रहा होता है कि मुझे खुद को शांत करने की जरूरत है एंड वो जेरिन से कहता है कि तुम वो जिसे एक असली मैन की तरह यहाँ पर एक्ट करना चाहिए ना कि बच्चों की तरह, इसलिए मुझे यहाँ पर परेशान बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अब इन बातों को सुन के जेरिन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है एंड उन्हें सोच रहा होता है कि डैम इट, इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी उसे एक दरवाजा सा एक दरवाजे को ओपन करने वाली कोई की दिखाई देती है एंड इस चीज़ को देख के जो जेरिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इविल स्माइल करने लगता है और कहते हैं कि चलो देखते हैं आज आखिर तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा टफ होने का जो एक्ट है वो और कितनी देर कर पाते हो। कहते हुए हम देखते हैं जो जेरिन होता है उस की को नीचे की तरफ कर देता है जिसकी वजह से कोई दरवाजा ओपन होने लगता है। तभी हम देखते हैं गार्ड आता है और कहता है कि मास्टर जेरेमी आखिर आप क्या कर रहे हो। वहीं हम देखते हैं जो यहाँ पर दरवाजा होता है जैसे उस की को नीचे किया गया होता है वो दरवाजा ओपन हो जाता है एंड उस दरवाजे से बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। एंड हम देखते हैं इस चीज़ को देखकर जेसन भी काफ़ी हैरान होता है। वहीं जो जेरेमी होता है वो कह रहा होता है उस गार्ड से कि क्या तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को काम मिला है यहाँ पर इन जो मॉन्स्टर्स हैं उनको खाना खिलाने का और मैं वही कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होते हैं वो जैसे बाहर निकलते हैं वो जेसन और अपने सामने आने वाले हर किसी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं वो बहुत सारे जो गार्ड्स होते हैं उनको यहाँ पर घायल कर चुके होते हैं एंड बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार भी चुके होते हैं। अब जो एक गार्ड होता है उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है जो कि उसे मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं जेसन वहाँ पर पहुंच जाता है, वो अपने स्पेयर को घुमाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है एंड हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वहीं पर मारा जाता है। अब इस चीज को देखकर हम देखते हैं वो जो गार्ड होता है वो जेसन को इसके लिए थैंक्स बोल। ये चीज़ जेसन को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देती है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये जो गार्ड है वो मेरे को थैंक्स क्यों बोल रहा है जबकि मैं तो एक टॉय हूँ, क्या मैंने बस इसकी जान बचाई इसके लिए मेरे को थैंक्स बोल रहा है। फिर वो सोचता है कि वैसे तो मेरे पास में कोई रीज़न नहीं है इन सभी लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन मेरे पास में ऐसा भी कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं इन सभी को अपने सामने ऐसे मरने दूँ। अब हम देखते हैं जो जेसन होता है वो डिसाइड करता है कि वो इन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करेगा और यहाँ पर जो गार्ड्स एंड जो इनोसेंट लोग हैं उनकी जान को बचाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जेरिन आ जाता है जो कि पेड़ से
उल्टे लटकते हुए कहता है कि वाओ तुम तो एक कॉकरोच की तरह हो, मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि आखिर तुम अभी भी जिंदा कैसे खड़े हो। एंड फिर वो कहता है कि वेल मुझे तो ये भी यहाँ पर हैरानी है कि क्या ये जो सेकल्स हैं वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। आई मीन तुम आखिर ऐसे सीधे खड़े कैसे रह सकते हो जबकि तुमने इतने सारे मोस्टर से यहाँ पर फाइट किया। वहीं हम देखते हैं जो यहाँ पर जेसन होता है उसका भी ध्यान जेरेमी की तरफ जाता है। अब जेरेमी सही से बैठते हुए और अपने हाथों से हाई करते हुए कहता है कि एनीवे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो और चीज़ें जितनी भी है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। मैं एडमिट करता हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेकलेस हो गया था और अगर ये जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकल जाती हैं और तुम इन मोस्टर के हाथों मारे जाते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा बड़े ट्रबल के अंदर फंस सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वहीं जो जेसन होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो जेरिन से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, अगर तुमने उस की को नीचे नहीं किया होता तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती नहीं। जेरिन उसे कह रहा होता है कि तो तुम्हें भी अपने रूम के अंदर ऐसे वेट करते रहना चाहिए था एक चूहे की तरह, ना कि इन गार्ड्स के कहने पर तुम्हें उस रूम से बाहर निकलना चाहिए था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर किसी की एंट्री होती है, वो भी सोर्ड के साथ में। उसकी सोर्ड यहाँ पर जो मतलब ये मोस्टर होते हैं उनके खून से पूरी तरीके से कवर्ड होती है, यानी इस बंदे ने बहुत सारे मोस्टर्स को मार के रखा है। एंड हम देखते हैं वो आती जेरेमी से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ा रुकस क्रिएट किया है और आखिर तुम इस रुखसाना के कुत्ते को अपने साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? क्या तुमने एक न्यू हॉबी को क्रिएट कर लिया है जहाँ पर तुम दूसरे लोगों के कुत्तों के साथ में घूमना पसंद करते हो, वो भी मेरे बिना जाने? एंड हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि डियोन होता है और इसी के साथ में जो चैप्टर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है।